अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। 6 जुलाई 2025। विषय प्रेम, दुआ और मौन के भंडारे सजाओ। स्वरचित गीत। प्रेम से मेरी झोली भर दे, दुआओं से जीवन संजो दे, भटकती रूहों को चैन दे दे, मौन की मूरत बना दे। मधुर रूहानी बच्चे। आजकल दुनिया में स्थूल दान के भंडारे खूब लगते हैं। कोई भोजन बांटता है, कोई वस्त्र, कोई दवाइयाँ, कोई प्रवचन करता है, कोई भाषण देता है, पर आत्मा को सच्चा पोषण कहाँ मिलता है। मैं कहता हूँ तुम आत्मा रूपी दाता बनो, लेकिन तुम्हारा दान मौन से, दुआ से, प्रेम से, शांति से होना चाहिए। दुनिया दान पेटियां लगाती है और दूसरों की झोलियां उलटती है, पर तुम निराकार के बच्चे हो। तुम्हारा कार्य है झोलियां भरना। तुम्हारी आंखों से निकलती दुआ, तुम्हारे मौन से बरसती शांति, तुम्हारे प्रेम से मिटता क्रोध, यही है नई दुनिया का बीजारोपण। अंतरयात्रा का मंच तैयार है, सभी अपनी सीट पर सेट हैं। कृष्ण मुस्कुराए और मौन में बोले, तुम आत्मा जब मौन में उतरती हो तभी अंदर चेतना का दरबार सजता है। उन्होंने सब तरफ निगाहें दौड़ाई। अर्जुन चेतना प्रश्न लिए तैयार थी, प्रकृति चेतना विनीत मौन में थी, सार चेतना पूर्ण जागृत दिख रही है, साक्षी चेतना स्थिर दृष्टा थी। और मंच के मध्य सत्य कृष्ण बाप बैठे हैं, जो न बांसुरी बजाते हैं, न कोई दिखावटी नृत्य करते हैं, बल्कि चुपके से आत्मा के उत्तर देते हैं। संवाद। आत्मिक मंच पर प्रश्न और उत्तर। अर्जुन चेतना, हे कृष्ण, सब पेट का भोजन बांटते हैं, कोई माइक से बोलते हैं, कोई कागजों पर शब्द मुरलियां उकेर कर बांटते हैं। हम क्या बांटे? हमारा भंडारा कैसा हो? कृष्ण बाप, बच्चे तुम शब्दों के नहीं, मौन के याचक बनो। जहाँ तुम मौन में बैठते हो वहाँ आत्माओं के मन शांत होते हैं। तुम्हारी दृष्टि दुआ बन जाती है। तुम्हारे स्नेह में ही सतयुग का अंकुर है। प्रकृति चेतना, पिताश्री, प्रकृति का दोहन हो रहा है। क्लेश, युद्ध, हिंसा, क्या मेरा रूप फिर सुंदर हो पाएगा? कृष्ण बाप, रूहानी बच्ची, जब ये आत्माएं मौन से, दुआ से, प्यार से तुम्हें देखेंगी तो तू भी मुस्काएगी। प्रकृति वही बनती है जैसी उसकी सेवा की जाती है, और ये आत्माएं अब तुझे माँ समझ सेवा करेंगी, उपभोग नहीं। सार चेतना, प्यारे श्याम, हमसे कहा गया तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, पर क्या हम अब भी मास्टर ही हैं या सच में सर्वशक्तिमान बन गए? कृष्ण बाप उत्तर देते हैं धीरे से, मौन के स्वर में, बच्चे, मास्टर का अर्थ है अधिकार पाया, पर सर्वशक्तिमान का अर्थ है स्वभाव बन गया। अभी तुम मास्टर हो, तुमने शक्तियों का ज्ञान पा लिया, उन पर अधिकार भी जमा लिया, पर वे अभी भी स्मृति के स्वरूप में हैं, सहज स्वभाव नहीं बनी। जब शक्तियां तुम्हारी सोच में, तुम्हारी दृष्टि में और तुम्हारी उपस्थिति में स्वाभाविक रूप से बहने लगे, तब तुम मास्टर नहीं, स्वरूप हो, स्वयं शक्तिशाली। तो उत्तर है आज तुम मास्टर हो, पर जब मास्टरपन भी भूल जाए और तुम स्वयं मौन, प्रेम, दुआ, शक्ति का जीवंत अनुभव बन जाओ, तभी सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष स्वरूप कहलाओगे। बच्चे, मैं तुम्हें मास्टर बनाता हूँ ताकि तुम स्वयं से ही आगे बढ़कर बाप समान स्वरूप बन सको। साक्षी चेतना, प्रिय कृष्ण, क्या सिर्फ मौन में बैठना ही सेवा है? कृष्ण बाप, सच्चे मौन का अर्थ है जब न तन बोले, न मन बोले, न बुद्धि दौड़े, बस आत्मा बाप की उपस्थिति में विलीन हो जाए। उस मौन में जो कंपन निकलते हैं वे ही इस दुनिया के क्लेशों का उपचार है। तुम मौन में बैठकर भी सृष्टि की गति बदल सकते हो। वरदान। सच्चे दाता बनो, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते बल्कि मौन से झोलियां भरते हैं। तुम्हारे शब्द दुआ बने, तुम्हारे कर्म मिसाल बने, तुम्हारा मौन खुद बाप की उपस्थिति लगे। स्लोगन। दान वही सच्चा जो मौन से किया जाए। झोली भरनी हो तो दुआ देना सीखो। मौन के भंडारे से सृष्टि को सत्य गंध मिलेगी। प्रश्न चिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, Q&A। प्रश्न, क्या मैं भी सेवा में केवल बोलता हूँ या मौन से आत्माओं को अनुभव कराता हूँ? उत्तर, यदि आत्मा से आत्मा को शांति की लहर पहुँचे और सामने वाला कुछ कहे बिना ही हल्का हो जाए तो समझो सच्चा भंडारा लगा। अंतिम संदेश। बच्चे, तुम वो हो जो झोली भरते हो। तुम्हारे पास न शब्दों की भीड़ है, न दिखावे की रीत, पर तुम्हारा मौन ही ब्रह्मा की वाणी है, तुम्हारा प्रेम ही सतयुग का द्वार है। अब उठो और मौन, दुआ, प्रेम के भंडारे सजाओ। यही तुम्हारी सबसे उच्च सेवा है, यही आत्मा का सच्चा भोजन है, यही इस युग की अदृश्य क्रांति है। बच्चे, मैं तुम्हें मास्टर बनाता हूँ ताकि तुम स्वयं से ही आगे बढ़कर बाप समान स्वरूप बन सको। सर्वशक्तिमान तो तुम खुद बन जाओगे जब कुछ भी करना छोड़ दोगे। अच्छा, शिव शांति।